सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी अपर बॉडी का जो पोस्चर है वो बहुत खराब है? जैसे कि आपके शोल्डर हैं वो इस तरीके से ड्रॉप हैं, आपकी जो बैक है वो इस तरीके से हंच है, आपको अपनी स्पाइन सीधी रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर आपके जो हिप जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके नी जॉइंट में स्टिफनेस है, आपके एंकल जॉइंट में स्टिफनेस है, तो हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन को जिसका कि अभ्यास करके आप अपनी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका कि नाम है सुखासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को इजी पोज भी कहते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सुखासन का अभ्यास करने से पहले हम इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है या फिर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, तो आपको जमीन पर नहीं बैठना होता है। इसलिए आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इस आसन को करने के लिए हमें जमीन पर बैठना पड़ता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इस आसन का अभ्यास बैठकर करने वाले हैं। तो बैठकर हम जो आसन का अभ्यास करते हैं, उस आसन का अभ्यास करने के लिए हम लोगों को दंडासन की पोजीशन में सबसे पहले बैठ जाना है। दंडासन में बैठने के बाद हमें अपने दोनों घुटनों को एक एक करके बेंड कर लेना है। उसके बाद अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के नीचे और बाएं पैर को अपने दाएं पैर के नीचे इस तरीके से रख लेना है। ये आपका सुखासन है। अगर आप चाहें तो आप दोनों दूसरी तरफ से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पहले अपने बाएं पैर को अपने दाएं घुटने के नीचे, उसके बाद अपने दाएं पैर को इस तरीके से बेंड कर लेंगे और आप इस तरीके से सुखासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, दोनों तरफ से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। या तो ये पोजीशन ले सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से दूसरी तरफ से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों ही तरह से करेक्ट है। आप अपनी लेग टांगों की जो पोजीशन है उसको बदल सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो दोस्तों, इस आसन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको ये आसन जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबलनेस देता है। इसलिए इस आसन के अभ्यास में आपको अपने शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इस आसन का नाम ही है सुखासन, इजी पोज। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी पोज है। हर कोई इस आसन का अभ्यास बड़े आराम से कर सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, बस आपको जो है अर्थराइटिस की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको नी में बहुत ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। दूसरी समस्या आती है कि जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो सीधी नहीं रहती। कुछ लोग इस आसन का अभ्यास करते हुए उनकी बैक इस तरीके से हंच होती है। तो दोस्तों, इस आसन में ये जो पोस्चर है ये बहुत लोगों का गलत हो जाता है। तो आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखते हुए इस आसन का अभ्यास करना है। अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रख पा रहे हैं, आपकी बैक हंच हो रही है, तो उसके लिए आप किसी भी ब्लैंकेट या पिलो को लेकर अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखने में मदद मिलती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा और ऊंचा भी कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और नीचे की तरफ करके भी इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को अपने हिप्स के नीचे रखते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, आपके हिप्स जो है मैट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए, जिससे कि आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख पाएंगे। तो आपकी जो बैक और नेक है वो एक लाइन में रहनी है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहने हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं, या फिर आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा दोनों ही पोजीशंस इस आसन के अभ्यास में ले सकते हैं। यह आसन एक मेडिटेटिव पोज है। इस आसन में बैठकर आप ध्यान भी कर सकते हैं।
ये आसन जो है आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स देता है। हम प्राणायाम का अभ्यास भी इस आसन में बैठकर कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैंकेट या इस तरह की चीज अवेलेबल नहीं है और आपके पास योगा ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप इस तरीके से योगा ब्लॉक पर बैठकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना पोस्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, क्योंकि ये आसन आपकी जो पोस्चर है उसको करेक्ट करता है। बहुत से लोगों में शोल्डर हंच और बैक हंच की प्रॉब्लम होती है, शोल्डर ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ध्यान करने के लिए ये आसन सबसे अच्छा माना जाता है एज अ बिगिनर प्रैक्टिस, क्योंकि ध्यान करने वाले जो बाकी आसन है, पद्मासन है, वज्रासन है, उनमें आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, जबकि इस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सुखासन से होने वाले लाभ। अब हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी के साथ सुखासन का अभ्यास अच्छी तरह से कर पाएंगे और आप इस आसन के ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो आप करिए सुखासन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।